हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय मंद्राल है। वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हमारे पास कार आई है रेनॉल्ट क्विड। तो इस वीडियो के थ्रू रेनॉल्ट क्विड के ऑनर आपके साथ शेयर करेंगे अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस। अगर वैसे इन जनरल बोलूँ तो ये कार 2015 में रेनॉल्ट ने लॉन्च करी थी इंडिया में, और ये कार है 1.0 लीटर 3 सिलेंडर वाला। ये कार लॉन्च हुई थी 2016 में, और ये कार भी 2016 में खरीदी गई है। तो जब ये कार स्टार्टिंग में इंडिया में आई थी तो इसने मार्केट में धूम मचा दिया था, क्योंकि ये बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर के साथ आई, जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिजिटल डिस्प्ले। इसके अलावा इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बाकी कंपटीशन से आगे था, जैसे कि 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के साथ आता है और 300 लीटर का बूट स्पेस। तो जब इनिशियली 1 से 2 साल में इसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा रही थी। फॉर एग्जाम्पल 2016 में ये कार बिकी थी 1 लाख से ज़्यादा, तो एवरेज सेल्स था इसका 8 से 9 हज़ार, और इवन कुछ मंथ तो ये 10 हज़ार से भी ज़्यादा बिकी थी। हालांकि धीरे धीरे ओवर द ईयर इसकी सेल्स भी कम हुई है और ऑल्टो की भी कम हुई है, क्योंकि अब लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस करते हैं एसयूवीज। चलिए अब बात करते हैं इस कार के ऑनर से, उनसे पूछते हैं कि वाकई इस कार को खरीदने के बाद वो खुश हैं या फिर ये कार उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये हैं इस कार के ऑनर मिस्टर मनोज। वेलकम टू दिस चैनल। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जो भी बोलें खुलकर बोलें। अगर कार का कुछ चीज़ आपको अच्छा लगता है तब भी खुल के बोलिए, और अगर कुछ चीज़ों में आपको लगी दिक्कत है तब भी खुल के बोलिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जो भी चीज़ें मैंने आज तक इस गाड़ी में ऑब्जर्व की हैं, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें मैं जेन्युइनली आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, तो आपने जब ये कार खरीदी थी तो उस टाइम पे कोई और कार भी देखी थी, तो एक बार ये बताएंगे। हाँ, इसके साथ मैंने एक्चुअली ऑल्टो उस टाइम पर टेस्ट ड्राइव लिया हुआ था। ओके। ऑल्टो काफ़ी अच्छी गाड़ी थी एक्चुअली, उसमें काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट है एंड इंजन उसका काफ़ी अच्छा था। बट मुझे और काफ़ी सारी चीज़ों में ऑल्टो पसंद नहीं आई, जैसे कि सबसे पहले उसमें मुझे स्पेस अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने उसको टेस्ट ड्राइव लिया एंड मुझे ये चीज़ मैंने नोटिस की कि उसमें मेरे जो लेग्स हैं, आगे मेरे जो नी है, वो आगे डैशबोर्ड पे कहीं ना कहीं टच हो रहे थे, तो वो मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी चलाने में। एंड उसके बाद जो है इसको मैंने टेस्ट ड्राइव लिया हुआ था, तो इसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एडवांस लेवल के फीचर्स मुझे इसमें जो है मिल रहे थे। जैसे कि इसमें मुझे सबसे पहले सेंटर लॉकिंग मिल रही थी। उसके साथ साथ में सेंटर लॉकिंग के साथ साथ इन्होंने रिमोट की दी हुई थी, जो कि ऑल्टो में मिसिंग है कहीं ना कहीं। एलेक्साई वर्जन में देख रहा था उसका, उसमें जो है वो एक नॉर्मल सिंपल की दे रहे थे, जिसको आपको मैनुअली जो है वो ओपन करना होता था डोर्स को। एंड उसके बाद जो है इसमें आपको रिमोट की के साथ साथ जब मैं आप अंदर चलते हैं तो इसमें आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिलता है। हालांकि उसमें एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले ऐसे कोई भी फीचर जो है वो नहीं आते हैं, बट स्टिल जो है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके लुक्स को जो है, इसके इंटीरियर के लुक्स को वो काफ़ी इन्हेंस करता है, तो इस वजह से। एंड इसके साथ साथ में ये जो कार मुझे देखने में काफ़ी पसंद आई, जो मेरा सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन इस गाड़ी को लेने का जो गया था, वो इसके लुक्स को देख के ही गया था, क्योंकि मुझे ये देखने में थोड़ा साइज में बड़ी लग रही थी एज़ कम्पेयर टू ऑल्टो। सो इसलिए मैं इस गाड़ी की तरफ गया। ओके। तो ये आपकी फर्स्ट कार थी ना? जी बिल्कुल, ये मेरी पहली कार है। ओके। तो फर्स्ट कार में लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर इंडिया में लोग मारुति की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो आपको पता था कि ये कार कितना एवरेज देती थी, या फिर एवरेज आपका कंसर्न नहीं था? आपका कंसर्न ये था कि मुझे एक अच्छे रोड प्रेजेंस वाली कार मिले जिसमें ठीक ठाक फीचर हो, और जैसे आपने बताया कि इनसाइड स्पेस ज़्यादा मिलता है। तो आप एक बार बताइए। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हर एक गाड़ी के कुछ जो है अच्छी चीज़ें एंड कुछ जो है बुरी चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे किसी भी गाड़ी में सारी चीज़ें ये नहीं है कि आपको परफेक्ट मिल रही है एंड कोई भी चीज़ उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं। सो माइलेज ऑब्वियसली हर कोई पर्सन चाहता है कि उसको लाइफ में उसको जो है सारी चीज़ें अच्छी मिले, एंड अगर अच्छा माइलेज भी मुझे मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एक्चुअली इसका भी माइलेज जो था वो इसके इंजन के हिसाब से जो है वो आसपास ही था, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस था नहीं। इसमें मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी का जो उस टाइम पे क्लेम्ड माइलेज है वो है 23 का, तो ऑल्टो भी लगभग इतना ही एवरेज क्लेम्ड करती है। तो दूसरा, इस गाड़ी का लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस में ये ऑल्टो से आगे है। बाकी इसमें बूट स्पेस भी ऑल्टो से ज़्यादा मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा मिलता है, तो वो आपको वीडियो में एक बार दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें दिखा दीजिए, एक बार गाड़ी ऑन कर दीजिए और हमें दिखा दीजिए
इस गाड़ी ने अब तक कितना सबसे पहले चली है और माइलेज हाँ माइलेज कितना है इसका, ओवरऑल माइलेज कितना दिखा रही है इंस्ट्रूमेंट क्लच का? सबसे पहले इसकी की हम एक बार देख लेते हैं। इसकी जो की है वो एक रिमोट की है, जिसमें लॉक और अनलॉक दो ही फीचर आते हैं। एंड अगर इसमें लॉक अनलॉक पे किसी तरीके का कोई साउंड नहीं होता, बट ये है कि इंडिकेटर्स इसमें आप देख पाएंगे। आप जब भी इसे लॉक या अनलॉक करते हैं तो इंडिकेटर्स इसके जो है वो ब्लिंक करते हैं। तो एक बार हमें दिखा दीजिए कितना चल रही है। जी, सबसे पहले अगर आप ओडोमीटर में देखोगे, आप एक बार ओडोमीटर में अगर देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये 47,213 किलोमीटर जो है अभी टोटल ड्रिवन हो चुकी है ये गाड़ी। तो आपने वैसे गाड़ी सिटी में ही ज़्यादा चलाई होगी? हाँ, इसका सिटी रन ही ज़्यादा है। सिटी रन है, बाकी हाईवे पहाड़ों में? हाईवे में देखिए कभी कभी जाना होता है, जब मैं जो है गांव के हमारे कभी ट्रिप लगते हैं, गांव का चक्कर लगता है तो उस टाइम पे हम लेके जाते हैं। इसके साथ साथ में कभी अगर कहीं पे घूमने का प्लान बन गया तो तभी, वैसे बहुत ज़्यादा इसका ड्रिवन है नहीं गाड़ी का। तो एक बार इसका ना बोनट खोल दीजिए, हम इंजन के बारे में बात करते हैं। जी, और गाड़ी ऑन भी करते हैं। तो इस कार के साथ आता है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, जो देता है आपको 67 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क। तो एक बार आप, तो वैसे इंजन में हल्की आवाज़ है, इस इंजन में थोड़ा हल्का फुल्का नॉइज आता है। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करते हैं सीधे ऑनर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इस इंजन को चलाने में या फिर इस गाड़ी को चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? ये सिटी में अच्छी चलती है या फिर आपको हाईवेज में ज़्यादा पसंद है इसको चलाना? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि एक्चुअली वैसे ये गाड़ी जो है वो हाईवे के पर्पज़ से बनी नहीं है, ये एक प्रॉपर सिटी कार है, क्योंकि छोटी गाड़ी है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट मैं जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे इसको हाईवे पे चलाने में ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू सिटी में। उसका एक रीज़न ये है कि इसका जो क्लच है वो कहीं ना कहीं डीप है, तो क्लच इसका थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से जब मैं इसको सिटी में चलाता हूँ एंड इसका जो है काफ़ी गेयर जो है वो शिफ्ट रहती, जब अप डाउन होते रहते हैं तो उस टाइम पे मुझे क्लच का काफ़ी यूज़ जब रहता है तो वो मुझे काफ़ी जो है वो एनोइंग लगता है एंड वो क्लच इसका मुझे पसंद नहीं आता। ओके, तो दूसरा, जैसे कि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अगर एसी ऑन करते हो तो तब क्या इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है इंजन का? तो पावर ठीक ठाक रहती है या फिर कोई दिक्कत है इसमें? देखिए बिल्कुल ऑब्वियसली अगर मैं इसका एसी ऑन करूँगा, इसी का नहीं किसी भी गाड़ी का अगर आप एसी ऑन करते हैं और कंप्रेसर जब आपकी गाड़ी पर लोड आता है कंप्रेसर का, तो ज़रूर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती है। एंड सेम जो है वो इसके साथ भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैं इसका एसी ऑन करता हूँ तो जो है कहीं ना कहीं ये गाड़ी दबती है। एंड स्टार्टिंग में जब मैंने चलानी ये स्टार्ट की थी, जब मैं यूज़ करता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ फील होती थी, मुझे लगता था कि एसी में काफ़ी ज़्यादा दबती है। बट आज के टाइम पे मैं कई सारी चीज़ों से जो है यूज़ टू हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती नहीं। बट ये है कि मैंने इसके साथ साथ में, ये एक पेट्रोल कार है, इसके साथ में मैंने CNG कार्स भी ड्राइव की हुई है, बट CNG कार से फिर भी ये बेटर आपको जो है चलाने में लगेगी। अगर आप सेम जो है 1000 cc का इंजन अगर आप CNG में चला रहे हैं या फिर आप ये पेट्रोल चला रहे हैं तो आपको ये चलाने में थोड़ा सा बेटर लगेगी। ओके, तो अब एक चीज़ और, तो ये एवरेज कभी आपने चेक करा कि इसने सिटी में, जैसा आपने बताया था कि आपने सिटी में ज़्यादा चलाया, तो कभी एवरेज आपने कोशिश करी जानने की कितना एवरेज देती है या फिर कुछ आइडिया? देखिए मैंने सिटी में मैंने कभी ऐसे माइलेज का टेस्ट तो नहीं किया हुआ है, लेकिन जी डिस्प्ले में जैसे कि ये शो होता है तो 13 to 14 शो होता है, 14-15, एंड मेरे ख्याल से इतनी ये सिटी में दे पाती होगी। एंड मैं अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो हाईवे में मैंने इससे ज़रूर एक बार टैंक टू टैंक टेस्ट किया हुआ था। मैंने यहाँ से हल्द्वानी तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर का रन किया था एंड उस टाइम पे मैंने इसको टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट किया था पूरी एसी में, और सारे जो है फुल थी गाड़ी, 4 लोग बैठे हुए थे, बाकी लगेज था, तो इसने मुझे वहाँ पे 19.5 के आसपास का एवरेज सिटी हाईवे पे। तो एक सवाल और था, इस गाड़ी को 8 साल से ज़्यादा हो गए, तो लगभग ये 47,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो अब तक इंजन ने कभी कहीं धोखा दिया आपको या कहीं बंद हुआ? तो एक बार ये भी बता दीजिए। और नहीं, इस तरीके के अभी तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इस गाड़ी के साथ। मैंने इससे काफ़ी जो है वो 300-400 किलोमीटर का जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो मैं रन कर चुका हूँ, इसके साथ ड्राइव कर चुका हूँ, बट मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि ये रास्ते में जाके कभी खड़ी हो गई है। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें हैं, इंजन इसका थोड़ा सा नॉइजी है, 3 सिलेंडर इंजन है, आप देख पाएंगे वाइब्रेशन में भी इसमें जो है कंपैरेटिवली अलग जो है मारुति की गाड़ियों से आपको इसमें वाइब्रेशन एंड नॉइज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में इसे यूज़ करेंगे तो आप इसका यूज़ तो हो जाएंगे और वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी नहीं।
तो अभी इंजन से रिलेटेड सवाल मेरे पूरे हो चुके हैं। अगर आपको डायरेक्टली मनोज जी से सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मनोज करके आप लिख दीजिएगा, ये आपको डायरेक्टली रिप्लाई भी कर देंगे। तो इंजन से 2-3 बातें मैंने निकली है, ये कि इंजन रिलायबल है, अभी तक इनको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। दूसरा, एवरेज मुझे थोड़ा सा कम लगा, बाकी रिफाइनमेंट थोड़ा सा रिफाइनमेंट में भी इशू है, बट वैसे इंजन को रिलायबल बोल सकते हैं। साधु इस कार के साथ 13 इंच के टायर आते हैं और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, ये 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो इतना ग्राउंड क्लियरेंस इसके ऊपर वाले सेगमेंट वाली गाड़ियाँ भी नहीं देती, जैसे स्विफ्ट में, बलिनो में और ऑल्टो में भी इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता नहीं है। और एक बार आपको डिग्गी भी दिखा देता हूँ, एक बार आप डिग्गी खोल देंगे इसकी। तो इस कार के साथ आता है 300 लीटर का बूट स्पेस। तो ये भी इस सेगमेंट में ऑल्टो से ये काफ़ी आगे है। ऑल्टो में लगभग 220 लीटर का बूट स्पेस आता है, इवन स्विफ्ट में भी 260-65 लीटर का बूट स्पेस आता है। तो इस चीज़ में भी ये गाड़ी आगे है। तो एक चीज़ ये बताइए, क्योंकि इसमें तो आपके लिए इतना बूट स्पेस इनफ है, काम चल जाता होगा, क्योंकि 300 लीटर कम नहीं होता। हाँ, काफ़ी ये इसमें मेरा अभी तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी मेरा रहता है, मैं लगेज जब मैं जाता हूँ गाँव या फिर कहीं और, तो इजीली मैं यहाँ पे जो है लगेज कैरी कर पाता हूँ। ओके, बाकी आपको इसके बैक साइड में कोई सेंसर वगैरह है? इसमें कोई सेंसर या फिर कोई कैमरा जो है वो नहीं, कैमरा वगैरह सेंसर वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं आता। ठीक है। तो एक बार हम इसकी बॉडी टेस्ट करते हैं, देखते हैं, हाथ से दबा के देखते हैं इसकी बॉडी को जनरली कि इसकी बॉडी सॉलिड है या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इससे कार की सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कार का स्ट्रक्चर और कार में सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए जिसके कारण हमारी कार सेफ बनती है। तो बस जस्ट इसलिए चेक कर रहा हूँ कि ये कार वैसे तो सॉलिड दिखती है, तो क्या रियली बॉडी भी सॉलिड है या नहीं। एक सेकेंड, तो देखो दरवाजे भी खोल के देखते हैं, तो डोर में भी ठीक ठाक वेट है। और बोनेट में देखो, मारुति की गाड़ियों में ना, ये देखो इसका बोनेट पिचक नहीं रहा, इवन स्विफ्ट वगैरह का देखता हूँ तो पिचक जाता है। तो इसमें आप बैठेंगे भी ना तो ये पिचकेगा नहीं। एक बार मैं बैठ भी जाता हूँ तो आप देख लो, ये देखो ये पिचका नहीं है, बोनेट इसका पिचका नहीं है, एज इट इज है। तो ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं। दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर बॉडी अच्छी लगी होगी, बॉडी थिन नहीं होगी, तो कार सॉलिड लगती है, बाकी सेफ्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार कार के इनसाइड जाते हैं और देखते हैं इस कार में क्या क्या फीचर्स आते हैं। साइड में स्पेस भी ये कार ज़्यादा ऑफर करती है, क्योंकि इसका व्हील बेस भी ऑल्टो से ज़्यादा है। तो बाकी आपने बताया कि ड्राइवर सीटिंग की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी लगी ऑल्टो के कंपैरिजन में। उसमें आप बोल रहे थे कि वो नीचे आपको लग रहा था नीचे बैठा हूं। नीचे भी लग रही थी और उसके साथ साथ में जब मैं उसको ड्राइव कर रहा था तो मेरे पैर टकरा रहे थे, ये आगे डैशबोर्ड पर टच हो रहे थे, जो मुझे कंफर्टेबल नहीं, सीटिंग पोजीशन नहीं दे पा रहा था। और इसमें आपको आगे सामने की विजिबिलिटी क्लियर दिख रही है और बोनेट भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसका एक एसयूवी स्टांस टाइप का दिया हुआ है इस गाड़ी के डिजाइन को। एंड आप इसको देखते हैं तो थोड़ा सा आपको बैठने में भी थोड़ा सा ऊंची सी लगती है। एंड अगर आप बाहर से भी इसको देखेंगे तो ये गाड़ी आपको थोड़ा सा साइज में बड़ी लगेगी, जैसे कि ऑल्टो के कंपैरिजन में अगर आप इसको तो एक एक करके ना इसके फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो देखो 2016 की कार है, उसमें रेनॉल्ट वालों ने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार के साथ दिया था। तो इसके लिए इस कार की बहुत बड़ाई भी हुई थी। और दूसरा आप देख रहे होंगे 2016 कार का मॉडल है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको रिपीटेड लग रहा होगा। तो देखो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम आप इस कार के साथ 2 स्पीकर आते हैं, तो 2 स्पीकर आते हैं आगे। एंड 2 स्पीकर इसमें कंपनी जो है वो आगे देती है। ये RXT वेरिएंट है, जो है सेकंड, आप इसको बोल सकते हैं सेकंड बेस वेरिएंट। एंड बट पीछे इसमें कोई स्पीकर नहीं आता है, ओनली 2 स्पीकर इसमें आते हैं। मैंने इसमें जो है टॉप 2 स्पीकर जो है वो पीछे इंस्टॉल किए हुए हैं। ओके, तो मतलब जो कंपनी के थे वो आपको उतने बेटर नहीं लगे? वो बेटर नहीं लगे, मैंने इनको बंद ही कर दिया। जो कंपनी की तरफ से मुझे मिले थे उनको मैंने बंद कर दिया है। मैंने खुद से ही जो है JBL के 2 स्पीकर पीछे लगाए हुए हैं। ओके, इसमें AC वेंट एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4 आपको AC वेंट मिलेंगे। स्टीयरिंग पर कोई माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। हालांकि जो आज वाला मॉडल 2020 के बाद जो फेसलिफ्ट इन्होंने लॉन्च किया हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। उसके साथ में और कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि आपको आगे DRL मिल जाते हैं। तो कुछ उसमें जो है लेटेस्ट फीचर्स दिए हुए हैं। बट इसमें ये 2016 का मॉडल है, तो इसमें इस तरह का कोई भी फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये AC इसमें मैनुअल है, AC आपको, ठीक है। तो AC की वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर AC की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस की बात करूं तो कैसा एसी चलता है इसका? देखिए, अगर इतनी गर्मी में अगर इसको चलाते हो तो सेटिस्फाइड हो या फिर कहीं ना कहीं कमी लगती है इसकी? मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा मैं एसी नहीं कहूँगा, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको मिलती तो है। यहाँ पे कोई एयरबैग मेंशन नहीं किया गया है, तो कोई एयरबैग है तो इस गाड़ी से? कोई भी एयरबैग इस गाड़ी में के साथ नहीं आता है। कोई भी एयरबैग नहीं है। तो एक बार जैसा आपने बोला था ना कलर इसका डीप है, तो मैं एक बार ना आगे सीट में आके मैं चेक करना चाहता हूँ। खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज, चलो मैं वैसे हम लोग बाहर बहुत ज़्यादा दूर तो चलाएंगे नहीं इसको, फिर भी मैं सीट बेल्ट लगा ही लेता हूँ। तो इसका ब्रेक का परफॉर्मेंस कैसा है, ब्रेकिंग कैसे लगी आपको इस कार के? ब्रेकिंग ओके है, बहुत ज़्यादा आप इसको अच्छी भी नहीं कह सकते, बट ये है कि मैं गाड़ी को अगर हाईवे पे लेके चलता हूँ तो 80, 90 और 100 भी लेके जाता हूँ कई बार, तो ऐसा कोई इशू आता नहीं है। गाड़ी जब जहाँ पे ज़रूरत जितनी पड़ती है उस हिसाब से सही रिस्पॉन्स करती है। हाँ, तो थोड़ा सा क्लच ना एकदम स्मूथ नहीं है, बट ये है कि अगर आप चलाते हो तो आदत पड़ जाती है। बट अगर आप कंपेयर करोगे मारुति की गाड़ियों से तो थोड़ा सा आपको ये मतलब उतना स्मूथ लगेगा नहीं। वैसे हमने एसी ऑन किया हुआ है, गाड़ी उतनी दब नहीं रही है, तो नॉर्मली दब रही है, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। और ब्रेकिंग मुझे तो ठीक ही लग रही है इसकी ब्रेक। अच्छा, ये इसमें लीवर आगे को ना, तो वैसे तो मैं बहुत स्पीड में चला नहीं रहे, एक बार मैं ना स्पीड में भी इसका एक बार ब्रेक टेस्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं लग रही है और गाड़ी उतनी दब भी नहीं रही है। ठीक है, परफॉर्मेंस मेरे को एसी में उतनी डाउन लग नहीं रही है। थोड़ा सा क्लच में इशू है जो, हाँ थोड़ा सा डीप है और एकदम स्मूथली चलाने में ये आपको थोड़ा सा, हाँ, और स्मूथली भी रिलीज भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइए आपने कोई दूसरी क्विड भी चलाई है? और इसके अलावा हाँ, मैंने एक क्विड और चलाई थी, वो मेरे दोस्त की थी, एंड सेम ही एक्सपीरियंस था जिस तरीके से ये तो उसमें भी मतलब क्लच वगैरह ऐसी था, लेकिन इसका स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, काफी लाइट है ना, और गियर शिफ्टिंग भी बहुत इजी है, तो गियर में भी कोई दिक्कत नहीं है, गियर शिफ्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप इसकी सर्विसिंग कैसे करवाते हैं, बाहर से करवाते हैं या फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाते हैं? देखिए, पहले तो मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही जो है इसको सर्विस करवाता था, बट अभी कुछ टाइम से पिछले 3-4 बार से ऐसा हुआ है कि मैं इसको एक सर्विस जो है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर पर करवाता हूँ, और एक जो है मैं नॉर्मल सर्विस ऐसे ही बाहर से करवा लेता हूँ, ऑयल वगैरह चेंज करवा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं अभी इसको कर रहा हूँ। तो अभी जब आपने रेनॉल्ट के ऑथराइज सर्विस सेंटर में इसको सर्विस करा था तो वहाँ पे कितना खर्चा आया था? देखिए, वहाँ पे मेरा उन्होंने खर्चा जो है 6 से 7 हज़ार के आसपास में, 7 हज़ार के आसपास में बिल दिया था। और वहीं अगर मैं इसको बाहर से सिर्फ ऑयल वगैरह चेंज करवा लेता हूँ, फिल्टर चेंज करवा लेता हूँ, तो ये 2,500 रुपये के आसपास में बाहर से हो जाती है सर्विस, 2,500 से 3,000। तो अब एक क्वेश्चन है कि आप इस कार में एक बार आप पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए, इस कार में आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ इसमें बुरा लगा, तो आपको शॉर्टली आंसर करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो वही मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि लुक इसका मुझे पसंद आया, जिसकी वजह से मैंने इसको चूज़ किया। उसके साथ साथ में मैंने जब इसको टेस्ट ड्राइव किया था तो 1.0 इसका जो है इंजन है 1 लीटर का, तो उसके हिसाब से मैंने इसको चलाया था, तो ये अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था, मुझे चलाने में अच्छा लगा उस टाइम पे। एंड जो है तीसरी चीज़ें, मुझे इसके फीचर्स अच्छे लगे, क्योंकि एक यूथ के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि आज के टाइम पे हमको वो अच्छा नहीं लगता कि हम मैनुअली जो है की से डोर ओपन कर रहे हैं, तो इसमें मुझे रिमोट सेंटर जो है लॉकिंग वो मिल गई थी। उसके साथ साथ में मुझे टच स्क्रीन अंदर मिल गया था, हालांकि उसमें कोई ऐसा फीचर आता नहीं है एंड्रॉयड वगैरह का, बट फिर भी वो स्टिल देखने में अच्छा लगता है। एंड स्टेइंग इसका काफ़ी लाइट था, सिटिंग पोजीशन इसकी जो है वो अच्छी थी, ये चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी। एंड अगर आप मैं बोलूँ कि इसमें मुझे क्या पसंद नहीं आया, तो वो है सबसे पहले तो इसका जो इंजन है वो इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, एंड काफ़ी थोड़ा सा नॉइजी आपको लगेगा इसका इंजन, मारुति के कंपैरिजन में या फिर आप होंडे की गाड़ियाँ देखते हैं उनके कंपैरिजन में इसका इंजन जो है नॉइजी है। उसके साथ साथ में वाइब्रेशन भी आपको इसमें कहीं ना कहीं जो है वो नज़र आएंगी। एक चीज़ है, जब ये आइडल मोड पर खड़ी रहती है तो आपको काफ़ी वाइब्रेशन इसमें जो है वो नज़र आएंगी। आपके ये स्टीयरिंग पे एंड फुट पे जो है गियर लीवर पे आपको काफ़ी वाइब्रेशन जो है वो लगती हैं, बट जब गाड़ी चलने लगती है तो उस टाइम पे जो है फिर काफ़ी वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाती है। चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, हालांकि इसमें आप देख जैसे कि आपने बताया कि इसमें 180 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आता है, बट इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है। तो होता उससे क्या है कि जब इसमें 4 लोग और या फिर 5 लोग हम इसमें बैठ जाते हैं और इसमें थोड़ा सा लगेज भी हो जाता है,
तो ये गाड़ी काफ़ी नीचे जो है वो दब जाती है। उसके बाद होता ये है कि अगर कोई मुझे थोड़ा सा बड़ा ब्रेकर कहीं पे मिलता है तो वहाँ पे ये गाड़ी नीचे टच हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसका नीचे सायरन से टकरा जाता है। एंड सायरन से जब इसका नीचे टकराता है तो इसकी वजह से मुझे 2 बार जो है वो, एक बार मैं ऑलरेडी इसको चेंज करा चुका हूँ एंड सेकेंड टाइम आप जो है अभी भी इसका जो है वो साइलेंसर उसमें थोड़ा सा छेद हो चुका है, थोड़ा सा उसमें, एंड वो आवाज़ जो है इसकी थोड़ा सा वो बढ़ चुकी है। अच्छा, जैसे आप माइलेज बताया आपने तो 12-14 का बताया, ठीक है, वो सिटी के हिसाब से और छोटी कार के हिसाब से मुझे कम लगा। तो आप ये क्योंकि ड्राइविंग स्टाइल पे भी निर्भर करता है, तो आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसे है? और देखिए मैं थोड़ा सा रफ ही चलाता हूँ गाड़ी, मैं इतना ज़्यादा स्मूथ तो चलाता हूँ। आप ज़्यादा माइलेज उम्मीद भी नहीं कर हाँ, सकते हैं, हाँ। क्योंकि आप जैसा बता मैं जिस तरीके से चलाता हूँ उस हिसाब से ठीक है। एंड सेकंड थिंग ये है कि मैं गाड़ी का इतना बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, मेरे पास बाइक भी है, तो मैं कई सारी चीज़ों के लिए जो है बाइक भी कभी काफ़ी टाइम यूज़ कर लेता हूँ। जब मुझे कभी इधर उधर फैमिली को लेके जाना होता है तो उस टाइम पे मैं गाड़ी यूज़ कर लेता हूँ। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकूँ तो आप इस गाड़ी से अभी तक सेटिस्फाइड हैं। हाँ। तो आपको जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा खर्चा करवाया है, नहीं, ऐसा कोई ऐसा खर्चा भी नहीं कोई करवाया, खर्चा है अभी तक इंजन से लेके कोई भी खर्चा नहीं, इंजन गियर बॉक्स ऐसा कोई भी खर्चा कोई अभी भी तक मतलब वैसा मोटा खर्चा ऐसा कुछ कोई नहीं आया। मोटा खर्चा नहीं हुआ। नॉर्मल जो ब्रेक पैड वगैरह चेंज होते हैं वो तो सारी चीज़ें ओके, तो वो तो यूजुअल है, वो तो नॉर्मल है। तो मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं कि गाड़ी ने कोई भी मोटा खर्चा नहीं अभी करा तक है ऐसा और आप सेटिस्फाइड भी लग रहे हो। हाँ। ठीक, अच्छा ये बताइए अब कितना साल इस गाड़ी को रखने का प्लान है आपका? देखिए डिपेंड करता है, ऐसे मुझे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो इस गाड़ी के साथ आ नहीं रही कि तो मैं अभी इसको- रखोगे इस गाड़ी हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अभी तब तक इसे चलाऊँ, थोड़ा सा जो बजट बनेगा तो फिर उसके बाद ही दूसरी गाड़ी जो है वो प्लान करेंगे। तो एक लास्ट सवाल हमारा कि अगर देखो क्विड आती है 5 से 6 लाख में अभी भी, तो अगर आपको दोबारा से मौका मिले 5 से 6 लाख का बजट है आपके पास, तो क्या आप इसी कार के साथ जाएंगे या फिर इस टाइम पे देखो एसयूवीज का दौर चल रहा है, लोग एसयूवीज की तरफ चल रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? नहीं देखो एसयूवी अगर का दौर तो चल रहा है, बट एसयूवी के लिए कहीं ना कहीं मुझे अपनी पॉकेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, बजट मुझे अपना बढ़ाना पड़ेगा। 5 से 6 लाख रुपए में मुझे कोई एसयूवी मिलती नहीं है, वो तो नहीं मिलती। नहीं मिलती है। बट ये है कि अगर मुझे सेकंड टाइम मुझे 5 से 6 लाख का बजट मिलेगा तो मैं इस गाड़ी पे नहीं जाऊंगा, मैं मारुति की कोई गाड़ी देखूंगा डेफिनेटली। जो जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा बजट अपना बढ़ा लूँ, आप देख रहे हैं कि स्विफ्ट वगैरह 6.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है अक्सर। नई स्विफ्ट अब ज़्यादा महंगी हो गई है, हाँ, जब उसमें 3 सिलेंडर है, तो मतलब वही 6 से 7 में आपको मिलेगी इसकी वैगनर। और वैगनार मिल जाएगी, वैगनार को मैं टेस्ट ड्राइव लेके उसको भी फाइनल कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मारुति की गाड़ियाँ जो है वो थोड़ा सा उसका इंजन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन रहता है। तो मतलब आप इस गाड़ी के परफॉर्मेंस से खुश हैं, लेकिन फिर भी आप मारुति की गाड़ी में जाना चाहते हो, तो एवरेज मैं मान सकता हूँ कि एवरेज की वजह से या फिर? हाँ, एवरेज की वजह से भी है, और सबसे पहले साइलेंट केबिन रहता है उसका, उसका इंजन नॉइजी नहीं रहता थोड़ा सा, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है क्विड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछें, और अगर आपको डायरेक्टली ऑनर से पूछना है तो आप मनोज इनका नाम है, तो आप नाम लिख दें, ये खुद ही आपको रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो बाकी मैं तो हूँ ही आपको रिप्लाई करने के लिए। तो थैंक यू मनोज जी, आपने अपना कीमती समय दिया। यू वेलकम सर। तो इस ऑनरशिप रिव्यू वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत चीज़ें इस वीडियो से पता चली होंगी। ओवरऑल क्विड में थोड़ा बहुत कमियां हैं, जैसे इसका इंजन रिफाइनमेंट बोले तो, और क्लच थोड़ा सा स्मूथ नहीं है। इसके अलावा एवरेज भी ऑल्टो के कंपैरिजन में ये कार कम देती है। कुछ खूबियां भी हैं, जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, डिजिटल डिस्प्ले आता है, 300 लीटर का बूट स्पेस, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, और आपको लुक का तो पता ही है, लुक का तो इसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।